Hello friends, welcome here. How are you all? I hope you all are doing good. मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज के रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। दैट मीन्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, सेपरेशन फेज में है, आपके पर्सन इस टाइम कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी कार्ड्स बताएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस रीडिंग का मेन टाइटल है कि आपके बिना आपके पर्सन के हालात कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि आपके तो वो कांटेक्ट में नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे एंड बताएंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड से देखें, किसी भी चीज़ पे स्टक ना होए, परेशान ना होए। आपकी पर्सनल रीडिंग इससे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ एडवाइजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं कि आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कार्ड्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, होली स्पिरिट, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, साईं राम, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके पार्टनर्स का उनके बिना क्या हाल है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, उनके पर्सन का उनके बिना कैसा हाल है, कैसा हाल है। 2 कार्ड्स नहीं, मुझे 1 कार्ड चाहिए। आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। द फूल आया है एंड द सेकेंड कार्ड इज, ये देखिए पहले भी यही पॉप अप हुआ था और अब भी यही आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओवरऑल एनर्जीज उनकी है द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट मीन्स वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी दूर निकल चुके हैं आपको छोड़कर। हो सकता है आप में से कई लोगों के पर्सन ने तो मैरिज भी कर ली हो दूसरी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली है। ठीक है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, तभी मैं कह रही हूँ। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, और इनकी बेवकूफ़ियाँ भी मुझे सरेआम दिख रही हैं कि जो तोहफा इन्हें डिवाइन ने बख्शा, जो तोहफा इन्हें कुदरत ने बख्शा, उसकी वर्थ इन्होंने नहीं समझी और इन्होंने किसी और को चूज करके अपनी लाइफ का सबसे फूल वाला डिसीजन लिया है, सबसे फूलिश डिसीजन लिया है। एंड इन्हें लग रहा है कि इनका डिसीजन बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके पर्सन हो सकता है कि हमेशा से ही इमेच्योर रहे हों, इस रिश्ते में कभी सीरियस ना रहे हों, एंड इस इमेच्योरिटी की वजह से ही उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन, कोई इनका एक्स्ट्रा अफेयर है, या फिर इन्होंने मैरिज के बाद आपको छोड़ा है, या फिर आपके अलावा किसी और को चूज़ करके उसके साथ मैरिज कर ली है, या किसी और के साथ रह रहे हैं इन लिविंग रिलेशनशिप और एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो अपने ही धुन में चले जा रहे हैं, ये बिना सोचे कि क्या इनके लिए अच्छा है, क्या इनके लिए बुरा है। डिवाइन को ये पर्सन डेफिनेटली मानते होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, और मुझे तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है, बिकॉज वो द फूल के साथ है, कि इस पर्सन की डेस्टिनी में आप हो ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो ही नहीं, तभी ये सेपरेशन फेज आया है। ठीक है, और मैसेजेस चेक करते हैं कि इन पर्सन का क्या हाल है। ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है कि जो कुछ भी हुआ उसको ये किस्मत का लिखा मानकर, भाग्य का लिखा मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ही बेकार वाइब्रेशन है यहाँ पर। चेक करते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं कि इनका आपके बिना क्या हाल है, ये कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन। देखा,
वो उनकी वो सिचुएशन है, ओवरऑल एनर्जी कि जो इन्होंने आपके साथ किया। दैट मीन्स हो सकता है कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, आप लोगों की मैरिज हुई हो, या फिर आप लोग मैरिज करना चाहते हो एंड उसी टाइम पे इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और के साथ मैरिज कर ली, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा है और किसी और के साथ भी मैरिज नहीं की। सेपरेशन के अलग अलग फेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड उस टाइम इस पर्सन को लगा कि इनकी डेस्टिनी अलग है, इनकी डायरेक्शन अलग है, इनके गोल्स अलग हैं, इनकी चॉइसेस अलग हैं, और ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर कभी सीरियस हुए ही नहीं और काफ़ी इमेच्योर भी रहे एंड कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने, या फिर अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है वो फ्लर्टीएस्ट की आ रही है कि ये पर्सन बहुत फ्लर्टी थे और फ्लर्टी हैं अभी। ये एक लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी स्पेंड कर ही नहीं सकते, इनको टाइम टाइम पे अलग पार्टनर्स चाहिए। ऐसी वाइब्रेशन भी आ रही है कि जो पर्सन सिर्फ रिलेशनशिप्स को मजाक लेता है, सिर्फ रोमांस के तौर पे लेता है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के तौर पे लेता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, ऐसी वाइब्रेशन इस पर्सन से आ रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, नो मैटर। एंड एक साइकिल था आपका इनके साथ जो कि ओवर हुआ एंड ये पर्सन किसी और के साथ निकल गए एंड आपको छोड़ गए। आइसोलेशन यहाँ पर है। आइसोलेशन इज इम्प्लाइंग कि अब की इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा है। अगर आप लोगों की मैरिज भी हुई थी और इन्होंने कहीं और अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ दिया था तो डेफिनेटली अब इस पर्सन को रिग्रेट है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने भी इनका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है और इन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है। प्रेजेंट सिचुएशन इनकी ऐसी है कि ये बहुत पेन में है, ये बहुत रो रहे हैं, ये खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत तन्हा है, लेकिन बाद पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन। अब इनको बियॉन्ड इल्यूजन, जो इमेच्योरिटी इन्होंने शुरू में दिखाई थी और आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, वो मेच्योरिटी अब इनको समझ में आ रही है। दैट मीन्स इन्हें अब समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वर्थ थी, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और ये रिश्ता कितना प्योर था, कितना परफेक्ट था। अब इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और काफ़ी इनको हिडन चीज़ें भी दिख रही हैं कि क्या इन्होंने गलत किया और किसने इनका मिसयूज़ किया। इन्होंने किसी स्टेज पे आपको धोखा दिया है, आपको चीट दिया है, किसी और को चूज़ करके आपको रिजेक्ट किया है और अब इनके साथ भी वैसा हो रहा है। इनको वहाँ सुकून नहीं है, सब कुछ होते हुए भी ये अकेले हैं, ये आइसोलेटेड हैं, ये सैड हैं, ये डिसअपॉइंटेड हैं एंड पुरानी बातों को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ गुजारी, वो मोमेंट्स को याद कर रहे हैं और काफ़ी सैड हैं। लेटिंग गो। प्रेजेंट सिचुएशन इनकी ये है कि जो इन्होंने खोया उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे किसी का आपका सेपरेशन है, चाहे किसी को 8-10 साल हो गए हैं सेपरेटेड हुए, बिकॉज यहाँ पे 8 से लेकर 10 साल तक और कुछ लोगों की तो 20 साल तक की वाइब्रेशन है आफ्टर सेपरेशन। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनको इनके कर्मास का रिजल्ट मिला है, या आइसोलेटेड हो गए हैं, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, कोई इनके पास नहीं है, कोई इनका हालचाल नहीं पूछ रहा, जिसको चूज़ किया अब उन्हें भी इनकी कदर नहीं है, कर्मा रिपीट हो रहा है और कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी ये तन्हा है, बहुत उदास है। अब ये सिचुएशन से लेट गो करना चाहते हैं, पॉजिटिवली बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फाइटिंग, मैंने बोला ना कि ये सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। इनके अंदर एक जंग चल रही है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक ये कर सकते हैं। अपने हालातों से ये लड़ रहे हैं कि कैसे अपने हालातों को ये राइट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिवली भी सोच रहे हैं, काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। इमोशनल ट्रॉमा इनको बहुत है और माइंड इनका काम ही नहीं कर रहा। कुछ लोगों की तो ऐसी भी मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि कभी आप लोग जब यंग थे तब सेपरेट हुए थे और अब आपके पर्सन ऑलमोस्ट ऐसी स्टेज में है कि काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है उनकी, दैट मीन्स 10-20 साल हो गए हैं सेपरेटेड हुए और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की थी। नथिंगनेस, इन पर्सन की लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, टोटली जीरो हो गई है, रियून हो गई है, बर्बाद हो गई है।
यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है कि कभी इस पर्सन ने आपको आपकी वर्थ नहीं समझी, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी, आपको ठुकरा दिया और आगे निकल गए, और अब इनके लाइफ में ये सब हो रहा है। ऑर्डिनरीनेस, अगेन तन्हा, बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत सैड हैं, लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, संघर्ष लाइफ में बहुत ज़्यादा है, सब कुछ पास में है लेकिन तब भी तन्हाई है, कोई नहीं समझ रहा इनकी, कोई केयर नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इनको। द क्रिएटर, अब ये डिवाइन से, डेस्टिनी से काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक लाइट लाना चाहते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाए। दैट मीन्स आपको भी सॉरी बोल दें और अपनी लाइफ में भी ये पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएँ। होता है ना कि एक टाइम पे इंसान अपने पाप के बोझ तले इतना बुरी तरह से दब जाता है कि जब उसको लगता है कि यार मैं कहाँ दब गया हूँ, और जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूँगा या सॉरी नहीं बोलूँगी तब तक तो शायद मेरी लाइफ से ये दुख निकलने नहीं वाले। तो उनको ये वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली आ रही है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना अपने पापों से बाहर निकलने के लिए लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी है, लोगों को राइट एडवाइस देने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं कि औरों के दुख दूर करने शुरू कर दिए हैं, सो दैट इनके दुख भी अपने आप हील हो जाएं। अंडरस्टैंडिंग, अब ये पर्सन इस रिश्ते को समझ रहे हैं कि इसकी क्या वर्थ थी, और ये बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं कि जब बर्ड्स उड़ भी गए हैं तब भी उनको देख पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं। कंपैरिजन, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनको क्या मिल रहा था, क्या मिल सकता था, और इन्होंने क्या खो दिया और क्या पाया। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। एग्जैक्ट कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। दैट मीन्स इनकी सोल प्योर हो रही है, इनकी स्पिरिट प्योर हो रही है, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, इनको रिग्रेट है, ये सॉरी हैं, काफ़ी सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। क्रिएटर का कार्ड है, तो ये काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, और काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पहले कभी इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया था सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लेकर लिया था, किसी और के बारे में कभी सोचा नहीं था। काफ़ी ये पर्सन सेल्फिश कह सकते हो आप, सेल्फिश थे। हमेशा इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को प्रायोरिटी दी, बिना ये सोचे कि किसी और को हर्ट होगा, किसी और का दिल टूटेगा। लेकिन अब इस पर्सन का ही दिल टूटा है, यही लाइफ में तन्हा है, यही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हीं की लाइफ में इनके घर वाले वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इनके पास पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, घर वाले हों, होंगे कभी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। हर जगह से इनको लॉस मिल रहा है। तो इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, चीज़ों को लेकर मैच्योरिटी चल रही है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है। आपके रिश्ते की वर्थ इन्हें समझ में आ रही है, एंड क्या खोया क्या पाया वो भी ये अच्छे से समझ रहे हैं। डीप और डेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रही है। दैट मीन्स इनके कर्मास इनको रह रह के हिट कर रहे हैं, और उनके हिट से, उनकी चोट से, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो लाठी पड़ती है ना तो सब सुधर जाते हैं। पता नहीं चलता कि लोगों की लाइफ में इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से कैसे हो गए। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। ऊपर वाले ने इनको इतने दुख, इतने पनिशमेंट दी है ना कि अब ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके सुधर के, और इन्होंने अब अपने लिए जीना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। ये हो सकता है अनाथ बच्चे, ऑर्फनेज, पेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जिनकी भी हेल्प कर सकते हैं, इन्होंने अब अपनी लाइफ औरों को सरेंडर कर दी है। इस रीडिंग में मैं प्रॉपरली देख पा रही हूँ। आई डोंट नो कि ये रीडिंग कितनों से मैच करेगी, बिकॉज ये रीडिंग बहुत डीप और डेंस एनर्जी की है। किसी की ऐसी एनर्जी कैच हुई है जो कि बहुत कम लोगों की मुझे लग रही है कि एग्जैक्ट एनर्जी ऐसी होगी, लेकिन है किसी की, तभी ये रीडिंग मैं कर पा रही हूँ। और डेफिनेटली उसके मन में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो उनके पर्सन के मन में ये सब चल रहा है, राइट। और अगर आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं भी, तो भी मैं बता दूं कि आपके पर्सन के
लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन के बाद आप लोगों की लाइफ में रियूनियन और रिकन्सिलेशन हो जाए, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हैं। और अगर कोई हाल फिलहाल में सेपरेटेड हुए हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं, सेपरेशन के बाद आपके पर्सन बहुत सैड, डिसअपॉइंटेड, आइसोलेटेड हैं। और अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है, अंडरस्टैंड चीज़ों को ये कर पा रहे हैं एंड बहुत जल्दी रीयूनियन रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो डेस्टाइंड हैं एक दूसरे के साथ, जिनको डेस्टिनी ने डिसाइड करके भेजा है कि एक दूसरे के साथ मैरिज होनी है, रीयूनियन होना है, रिकन्सिलेशन होना है। मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन सेपरेटेड हुए, अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए, काफ़ी आगे बढ़ गए एंड देन कर्माज ने हिट करना शुरू करा। और इतना हिट करना शुरू करा कि हिट करते 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 ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गए एंड देन इस पर्सन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, एनलाइटनमेंट इनकी लाइफ में आई और अब इन्होंने अपनी लाइफ दूसरों को सरेंडर कर दी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं जो पेड होती हैं एंड जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।